अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश 503 के सेमेन नंबर 2 करेंगे, जिसके टोटल मार्क्स 20 हैं। जो लेक्चर 25 से लेकर 30 जो आपके 5 से 6 लेक्चर बनते हैं, इसमें से आई हुई है। जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रीड कर लेते हैं। इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपके जो असाइनमेंट होनी चाहिए वो MS वर्ड में होनी चाहिए, और असाइनमेंट 100% वनेबल होनी चाहिए और कॉपीराइट वर्क नहीं होना चाहिए। तो आप कॉपीराइट वर्क पर तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और आपने जो फ़ोन यूज़ करना है वो सिर्फ ब्लैक कलर का यूज़ करना है। फ़ोन साइज़ 12 होना चाहिए, और फ़ोन का जो स्टाइल होना चाहिए वो टाइम न्यू रोमन होना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर इज़ अ वाइड गैप बिटवीन द आइडियल इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग सिचुएशन एंड द रियल लाइफ एक्चुअल सिचुएशन इन पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि जो क्या गैप है बीच में आइडियल इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग सिचुएशन में और रियल लाइफ में, यानी कि जो हमारा जो आइडियल इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग सिस्टम में और हमारी जो एक्चुअल लाइफ में, यानी कि जो हमारी डेली की लाइफ होती है, उसमें क्या डिफरेंट है। इन योर ओपिनियन अपने ओपिनियन से बताएं व्हाट द 4 बेसिक रीजन फॉर द प्रिवेलिंग गैप बिटवीन टीचिंग इनपुट एंड लर्निंग आउटपुट। क्या 4 बेसिक रीजन है कि जो प्रिवेल करें बेसिक बिटवीन टीचिंग इनपुट में और लर्निंग आउटपुट में। यू मे डिस्कस विद रेफरेंस टू योर ऑब्जर्व एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। और हमने ऑब्जर्व जो किया एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान के, उससे हमने रेफरेंस देना है, मतलब कि उसके बारे में बताना है। ये जो असाइनमेंट है हमने 20 मार्क्स की है, यानी कि हमने 4 रीजन देने हैं। तो आपने क्या करना है, 5 मार्क्स के लिहाज से एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना है। यहाँ मैंने पूरी डिटेल नहीं लिखी, जस्ट मैंने बुलेट बना लिया ताकि आप लोग आराम से इसको एक दफ़ा रीड आउट कर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। पहला है प्रॉपर गाइडेंस में क्या आता है, नो प्रॉपर गाइडेंस। जो पाकिस्तानी सिस्टम है, जो हमारा टीचिंग सिस्टम है, उसमें प्रॉपर स्टूडेंट को गाइडेंस ही नहीं होती है, गाइड किया ही नहीं जाता कि वो एक लैंग्वेज को किस तरह सीखें, किस तरह उसकी करें, क्या रिसोर्सेज हैं उनके। स्टूडेंट डज नॉट नो हाउ टू रीड, मतलब कि जब एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, जो टीचिंग सिस्टम है, उसमें सिर्फ डेटा बेस है। स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि वो क्या पढ़ रही हैं और क्या नहीं, उनका मतलब है। जब उनको ये नहीं पता कि स्टूडेंट क्या पढ़ रहे, तो उन पर एक बर्डन सा फील होगा, जिसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा लैंग्वेज सीखने के लिए। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पर्पस ऑफ अ पासिंग। इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि जो हमारा जो पाकिस्तानी सिस्टम है, सारा का सारा उसमें एजुकेशन जो है हमारी इंग्लिश बेस में है। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों पर इतना बर्डन डाल देते हैं कि बच्चे जो है इंग्लिश लैंग्वेज को सिर्फ पढ़ते हैं और सीखने दे के बस पास हो जाए। उनकी वो अपनी क्रिएटिव राइटिंग करना और अपने पास से सीखने की लर्निंग जो होती है वो उनकी होती ही नहीं है, ऐसी कोई एक्टिविटी ही नहीं होती। नो रूल एंड ग्रामर। जो पाकिस्तानी सिस्टम क्या, इस सिस्टम के अंदर टीचर भी जो है सही तरीके से रूल और ग्रामर्स को है वो क्लियर नहीं करते, या उनको खुद भी नहीं पता होता। बाज़ औक़ात तो ऐसे भी होता है। तो जब टीचर्स को प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करेंगे, रूल और ग्रामर्स के बारे में बताएंगे नहीं किसका मतलब क्या ये नहीं है, तो स्टूडेंट के पास कैसे वो स्किल्स पैदा होगी, वो प्रॉपर गाइडेंस देकर जो है आपस में जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग सिचुएशन है उसको बेहतर बना सके अपनी रियल लाइफ में भी। दूसरा है जी लैक ऑफ इंटरेक्शन। जो इंग्लिश लैंग्वेज का है, हमारे यहाँ जो सोसाइटी के अंदर जो है, हम लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं एज अ सोशल इंटरेक्शन के लिए, जो हमारा सोशल इंटरेक्शन होता ही नहीं है। नो इंटरेक्शन विद फॉर फॉरेन। हमारा इंटरेक्शन यानी कि हम लोग, हमारा और फॉरेन का बोलने का स्टाइल डिफरेंट है, ठीक है। आप देखें, जब आप टीवी या BBC न्यूज़ लगा कर देखेंगे तो आपको उनकी इंग्लिश समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि हमारा उनके साथ इंटरेक्शन ही नहीं है, हमारा उस तरह का एक्सेंट ही नहीं है, प्रोनाउंसिएशन। अगर हम उनसे इंटरेक्शन करेंगे तो हमारा वो चीज़ बेहतर होगी, ना ही हमारा कल्चर इन्वायरमेंट ऐसा है कि हम लोग वो करें। नो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आ जाता है। नो करेक्ट कल्चर सपोर्ट यानी कि अगर हम चाहते हैं कि स्कूल में बोलते हैं इंग्लिश और हम घर जाते हैं, घर हमारा इंटरेक्शन और हो जाता है, हम लोग पंजाबी उर्दू में बात करते हैं, तो हमारी जो लैंग्वेज में जो ग्रिप है वो उस तरीके से नहीं आ सकती। और इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हम लोग एज एक लड़की जो है, एज अ गर्ल, वो नहीं बात कर सकती फॉरेन से, अच्छा नहीं जाना चाहता हमारे कल्चर, पाकिस्तान कल्चर में। उसके बाद है लैक ऑफ इंटरेस्ट में हमारे पास आके नो गुड एजुकेशन सिस्टम। हमारे पास एजुकेशन सिस्टम अच्छा ही नहीं होता, सारा कुछ रट्टा बेस चल रहा है। तो एक स्पेसिफिक जो है हमारा बुक बना दी कि सदियों से वही सिस्टम पुराना चल रहा है, कोई लर्निंग नहीं है। एक स्पेसिफिक है वही जो पुराना
जो लैंग्वेज के रूल हैं, क्योंकि लैंग्वेज भी डे बाय डे बदल जाती है, तो लैंग्वेज जो पुराने रूल है उसी को डिस्क्राइब किया जा रहा है। नो इंटरेस्ट इन लैंग्वेज, सिर्फ जो स्टूडेंट होते हैं उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहता बाज़ औक़ात का लैंग्वेज के लिए। कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि लैंग्वेज सीखकर हमने क्या करना है, डीमोटिवेशन इसको इस तरह हो जाती है। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि आप बोलते हैं लैंग्वेज और आपके साथ बैठा कोई होता है, उसको थोड़ी बहुत अवेयरनेस तो डीमोटिवेट कर देता है। ये नहीं कहता कि प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट कर लें, उसकी हौसला अफजाई करें, उसको लर्निंग बताएं, लेकिन उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही लोग कर देते हैं, तो मोटिवेट लोग नहीं करते। इस वजह से जब डीमोटिवेट होते हैं स्टूडेंट्स और क्या कहते हैं एजुकेशन सिस्टम में इस पर गैप आ जाता है। उसके बाद यूज़ अदर लैंग्वेज इनटू द क्लासरूम। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी क्लासरूम होती है बजाय कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारे जो इंग्लिश की रियल लाइफ में और स्टूडेंट लाइफ में बेहतर हो, लेकिन हम लोग इस तरह नहीं करते। हम लोग उनके स्टूडेंट को हिचक फील होती है, हिचकिचाहट फील होती है कि आया हम ठीक बोल ही नहीं बोल, उनसे ये हिचकिचाहट निकलती ही नहीं है, और जब वो निकलती ही नहीं है तो कैसे लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो लैंग्वेज को गुड तरीके से बोल नहीं सकते। स्टूडेंट डिपेंड ऑन अ टीचर, ये स्टूडेंट क्या करते हैं ऑलरेडी डिपेंड ऑन अ टीचर जो है टीचिंग सिस्टम ये प्रोवाइड ही नहीं करता स्टूडेंट को कि वो खुद से लिखने की कोशिश करें। वो हर चीज़ करते हैं, टीचर लिख के दे देते हैं और उसको याद कर लेते हैं। इस तरीके से जो है हमारी जो लैंग्वेज में और उसमें रियल लाइफ में गैप पैदा हो जाता है, क्योंकि जब तक हम लैंग्वेज की टीचिंग लाइफ नहीं सीखेंगे, टीचिंग हम लोग नहीं अच्छी तरीके से करेंगे, ज़ाहिर बात है हम जो लैंग्वेज की आउटपुट है वो भी हमें अच्छी तरीके से नहीं मिल सकेंगे। जो मेन मकसद जो हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है वो हमारा टीचिंग सिस्टम अगर हमारा बेहतर हो जाए तो हमारा रियल लाइफ एक्चुअल सिचुएशन इन पाकिस्तान में बेहतर हो सकती है। अगर मेरे लिहाज से तो यही 4 पॉइंट्स बनते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ है तो आप अपने माइंड से डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप इसको अपनी वर्डिंग में कर लें। और अगर आप चैनल में नहीं है तो करने में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।